ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्षेत्रज्ञ के लक्षण क्या है। क्षेत्र प्लस ज्ञ। क्षेत्र अर्थात स्थल, ज्ञ अर्थात ज्ञान अर्थात जानकारी। उस स्थल की जानकारी जिसमें अच्छे और बुरे संस्कार कर्म के आधार पर बीज रूप से जमते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से जानकारी वाले महापुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण गीता 13/12 में क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। गीता 13/12। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे। एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति से वह ब्रह्म न सत्य है न असत्य है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। गीता 13/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः क्षीशिरोमुखम सर्वतः कश्नुति मल्लोके सर्वतः कश्रुति मल्लोके सर्वमावृते तिष्ठति। गीता 13/13। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला, सुनने वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। गीता 13/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतेषु निर्गुणम गुण भोक्तृत्व निर्गुणम गुण भोक्तृत्व। गीता 13/14। वह संपूर्ण प्राणियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं। अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। गीता 13/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानां अक्षरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् द्रविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। गीता 13/15। वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है,
मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। गीता 13/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूत भर्त्रे च तज्ज्ञेयम् गृष्णेषु गृष्णु प्रभु विष्णु च। गीता 13/16। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सहित प्रतीत होता है। वह जानने योग परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण हैं। गीता 13/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषम्मापि तज्ज्योतिष तम स परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। गीता 13/17। वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म को का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। गीता 13/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समास्तय मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। गीता 13/18। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र, ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उससे अच्छी प्रकार कहूँगा। वो आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है और न असत कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं रहता। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैरों वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से सुनने वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है। वह ब्रह्म सभी जीवों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण
चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वे जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। वह सब के वो सबके हृदय में स्थित है। बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।